जैसे विद्यार्थी लोग, आज जो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 4 में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। वह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों विद्यार्थी के लिए लाभप्रद है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से भी परीक्षा में जो है ये बातें पूछी जाती है। तो पोर्ट 4 में क्या है कि आपको टोबैको मोजैक वायरस के बारे में समझना है। टोबैको मोजैक वायरस, इसको टीएमवी कहते हैं। हालांकि वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया गया है, यानी वायरस का अध्ययन 2 भाग में बटा हुआ है। एक है प्लांट वायरस और एक है एनिमल वायरस। तो प्लांट वायरस में क्या है कि टीएमवी जैसे वायरस आते हैं, ये जंतु में क्षेत्र में कोई रोग नहीं बनाते, और एनिमल वायरस जो है प्लांट में कोई रोग नहीं बनाता। इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में रोग बनाते हैं। तो टोबैको मोजैक वायरस की इतिहास इस प्रकार से कुछ है, समझिए। जैसे पहले है कि 1886 में मायर नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक 1886 में ये सिद्ध किए थे कि एक ऐसा वायरस प्लांट में होता है जिसके रस निकाल लेने के बाद या उससे संक्रमित पत्तियों का रस निकालने के बाद स्वस्थ पत्तियों में लगाया जाए तो इनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, संक्रमण बढ़ जाता है। बाद में 1892 में आपको DI आइवेनोवस्की आए। इन्होंने साबित किया, मायर के सिद्धांत पर ही अपना सिद्धांत दिए हैं और पाए कि यह तंबाकू के पौधे में होता है, और इसको नाम टीएमवी रखा गया, टोबैको मोजैक वायरस। तो इस प्रकार से इन्होंने मायर के सिद्धांत पर आइवेनोवस्की जो थे यह भी सिद्ध किया कि टीएमवी वायरस को 55 डिग्री C पर रखा जाए तो अपनी संक्रमण शक्ति को खो देता है, अर्थात इन्फेक्शन की शक्तियां, इन्फेक्शन का पावर इसमें नहीं रहता। बाद में 1935 ईस्वी आता है, WM स्टैनले नाम के वैज्ञानिक आए। तो WM स्टैनले वैज्ञानिक जो थे यह क्या किए कि ये टीएमवी वायरस का सीरम से आपको रवा प्राप्त किए, क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल से भी इन्फेक्शन बढ़ाया जा सकता है, यह साबित किया इन्होंने, और इसका नाम रखा टीएमवी। तो नाम पहले से ही था ही, जो DI आइवेनोवस्की दिए थे, लेकिन इन्होंने भी टीएमवी के इस बात को समर्थन किया और इस रवा का नाम बिरियोन रखा, जिससे रवे प्राप्त किए। इस प्रकार से वायरोलॉजी का अध्ययन तो बहुत सारे वैज्ञानिक करते आए हैं, कर रहे हैं, लेकिन 2 वैज्ञानिक का सबसे मुख्य स्थान है इसमें, जिनका नाम है पियरी और बार्डेन। ये वैज्ञानिक सैकड़ों प्रयोग कर चुके वायरोलॉजी पर, परंतु इनमें से एक प्रयोग यह भी है, इन्होंने साबित किया कि ये वायरस को यानी कोई भी वायरस है, इसको सजीव निर्जीव के मध्य में क्यों रखते हैं, क्योंकि कई वर्षों तक इनको रखा जाए पानी में, मिट्टी में, धूप में, तो ये सड़ते गलते नहीं, अर्थात विषम परिस्थिति में, अनएडेप्टेड पोजीशन में ये निर्जीव का रूप, क्रिस्टल का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जब इसे कई वर्षों के बाद उठाकर ब्लड और मांस में डाला जाए तो रेंगते हुए कुछ ही मिनट में नजर आने लगते हैं और विखंडन से जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसीलिए इस वायरस को सजीव निर्जीव के मध्य में रखा गया, और इनके गुण ये भी इन्होंने साबित किया कि कोई भी वायरस को मारने की दवा ज्यादा बनाई जाए तो अपने जेनेटिक कोड में परिवर्तन करके अपने सिस्ट या पुट्टी, जो इनके बाहरी घेरा को कहते हैं, यह कुस्कीय है, इनके बाहरी घेरा में बदलाव कर लेते हैं। और बदलाव करने के बाद क्या होता है कि नए रोग की उत्पत्ति करते हैं। जैसे आगे हम बताएंगे कि टर्पिया, अल्फा और बीटा इन्फ्लुएंजा रोग फैलाता है। लेकिन बात यह है कि जब इसको मारने की दवा ज्यादा बनाई गई तो यह जो है H1N1 का रूप धारण कर लिया, यानी बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। अब इसके लिए वह इन्फ्लुएंजा का दवा काम नहीं करेगा, नया आविष्कार शोधन करना पड़ेगा। ये सब गुण का पता इन्होंने लगाया। अब आते हैं टोबैको मोजैक वायरस के कुछ शरीर की बनावट के बारे में। ये जो स्प्रिंग की तरह दिखाई देता है, गुमदाकार शरीर है इसका। यह स्प्रिंग जो है, इसके बीच बीच की जगह को कैविटी कहते हैं, गुहा। और इस स्प्रिंग की तरह जो है यह है आपको RNA, जो न्यूक्लिक एसिड का एक भाग है। न्यूक्लिक एसिड के 2 भाग हैं, यानी इसका भाग का नाम है DNA और RNA। तो DNA मतलब डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से DNA RNA 2 भाग हो गए। अब जो RNA है यह न्यूक्लिक एसिड का भाग है। यह हेलिक्स जो है HELIX, यह हेलिक्स जो है 130 की संख्या में, और RNA का बना होता है जो कुल बॉडी का 6% है। अब बाहर जो प्रोटीन है, प्रोटीन या कैप्सिड के रूप में होता है, जो अंगूर की दानों की तरह दिखता है। 2130 की संख्या में यह होता है, 2130। और परसेंटेज निकाला जाए तो 6% RNA, बाकी बचे आपको 94% प्रोटीन होता है। इस तरह की इसकी बनावट होती है। यह जो है पाए वैज्ञानिक लोग, जैसे WM स्टैनले हैं, आइवेनोवस्की है, 1886 का मायर है, ये सब मिलकर यह सिद्ध किए थे और करते आ रहे हैं। इन्हीं के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिक
कि इनके रस को निकाला जाए और स्वस्थ पत्तियों में दिया जाए तो संक्रमित करने की शक्ति रखते हैं। साथ ही साथ क्या है कि यह पतले कई तरह के कपड़े को पार कर जाने की क्षमता है, फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं, तो काफी महीन है। इनका आकार अगर इस तरह से देखा जाए तो इनका आकार आपको मिलता है 300 मिली माइक्रोन गुने आपको 12 मिली माइक्रोन के साइज का होता है, अत्यंत सूक्ष्म है। यानी फिल्टर पेपर को भी पार करने की क्षमता इसमें होती है। यानी टमाटर, तंबाकू, नेनुआ, झींगी, घुंगरा, करेला में लीफ कर्ल रोग बनाते हैं, बंगुरी रोग, पत्तियां बंगुरा जाती है, घिनघिना चितकबरी हो जाती है। और यही आलू के पौधा की पत्तियां फोफी की तरह यानी नालिकाकार हो जाती है, इसे लीफ रोल कहते हैं, और बंगुरी को लीफ कर्ल कहते हैं। यह रोग जो है आपको टीएमवी के कारण से ही होता है। यह कई प्रकार की दवा छिड़कने से ठीक होते हैं, लेकिन ज्यादा इन्फेक्शन में आ जाए तो रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ दवा के छिड़काव कीटनाशी द्वारा ही हटते हैं, जैसे में है एंडोसिल, एंडोसल्फान, फेनेवाल, बीएससी, रोगर, गैमेक्सिन, फेराडाउन, ये सब के घोल को मिलाकर हम छिड़काव करते हैं तो मरते हैं। इस प्रकार से है टीएमवी, इनका नाम बहुत मशहूर है। इसमें आपको एक एक अंक का बहुत सारे जीके बने, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंपटीशन सबके लिए उपयोगी है। इसको पढ़िए, याद करिए। अब देखिए कुछ रोग का नाम इधर दिया गया है। वायरस क्या क्या है, जैसे मान के चिकन पॉक्स है, ये सब वायरल रोग है, ब्रियरियस से होता है। उसी प्रकार से स्मॉल पॉक्स बोरिलियोटा से होता है, याद करते जाइए। पोलियोलिजियो से होता है, मम्प्स रेबुला से होता है, रेबुला। और रेबीज जो है फॉर्मिडो से होता है, रेबीज फॉर्मिडो से, ये वायरस का नाम है। तो उसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा के बारे में कहें तो टर्पिया अल्फा प्लस बीटा से होते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग है, सब रोग का वर्णन अलग होता है। ये आपको जीके टाइप का मिल जा रहा है, एक एक अंक का आईएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये आपको उपयोगी है, जो एक एक अंक भी याद कर सकते हैं आप। तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जा रहे हैं एनुअल में भी। सर्दी जुकाम जो है राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। उसी प्रकार से एड्स है, HIV वायरस से होता है, बहुत तगड़ा वायरस है, गर्म तवे पर भी जलता नहीं, इसलिए इसकी दवा आज तक बनाना बहुत ही मुश्किल हुआ है। एड्स की दवा, इसका वर्णन, एड्स का रोग का वर्णन अलग विषय है। कैंसर जो है राइनो, खास करके राइनो नहीं, ये आपको रेट्रो प्लस मिक्सो वायरस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इस तरह से आप एक एक अंक का सवाल इसमें भी कई देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब इसी के साथ यह वीडियो जो है, अब अगले वीडियो में हम आपको देंगे, नए चीज के साथ आएंगे, और आपको नए चीज को वीडियो को या हमको आपके पास बुलाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और बुलाते रहिए। धन्यवाद, याद करिए।